नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। अच्छा, कभी सोचा है हमारे स्मार्टफोन की बैटरी में और जो बड़े बड़े पावर ग्रिड हमारे शहरों को बिजली देते हैं, उनमें कॉमन क्या है? देख ले, दोनों को ही ना एनर्जी स्टोर करने के एक बेहतर, एक ज्यादा कुशल तरीके की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आज हम भारत की ऐसी ही दो जबरदस्त सफलताओं पर करीब से नजर डालने वाले हैं। ऐसी सफलताएं जो एनर्जी के भविष्य को आप समझिए हमेशा के लिए बदल सकती हैं। तो सौर ऊर्जा इसके साथ हमेशा से एक दिक्कत रही है ना? सूरज तो 24 घंटे चमकता नहीं, तो उसकी एनर्जी को पकड़ना और फिर उसे स्टोर करके रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये दोनों काम एक ही झटके में हो जाएं, मतलब कैप्चर भी और स्टोर भी। भारत के रिसर्चर्स बिल्कुल इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। तो चलिए, अगले कुछ मिनटों में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम सौर ऊर्जा की इस पहेली को सुलझाएंगे, फिर एक गेम चेंजिंग ऑल इन वन डिवाइस को देखेंगे, जाहिर है उसके प्रदर्शन पर भी नजर डालेंगे। इसके बाद एक और शक्तिशाली सफलता की खोज करेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये सब भारत के एनर्जी फ्यूचर के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली पहेली से। जो पारंपरिक सोलर टेक्नोलॉजी है, उसमें आखिर दिक्कत क्या है और हमें एक बेहतर समाधान की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, जो पारंपरिक सोलर सिस्टम होता है ना, उसे एक उलझे हुए पजल की तरह समझिए। मतलब एनर्जी पकड़ने के लिए एक अलग पैनल है, फिर उसे स्टोर करने के लिए एक अलग बैटरी, और इन सब को मैनेज करने के लिए अलग से इलेक्ट्रॉनिक्स। कितना कुछ है। ये ना सिर्फ कॉम्प्लेक्स है, बल्कि महंगा और भारी भरकम भी हो जाता है। तो असली लक्ष्य तो हमेशा से यही था कि एक ऐसा डिवाइस बनाया जाए जो ये सारे काम खुद कर सके, बस एक सिंगल शानदार यूनिट। और बस यहीं पर एंट्री होती है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज यानी CNS के रिसर्चर्स की। उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिसे फोटो कैपेसिटर कहते हैं, और यकीन मानिए ये वाकई एक गेम चेंजर हो सकता है। तो सवाल ये है कि ये फोटो कैपेसिटर आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो दो काम एक साथ करता है। ये सूरज की रोशनी को पकड़ता भी है और उसे तुरंत स्टोर भी कर लेता है, मतलब अलग से बैटरी की जरूरत ही खत्म। इस सफलता के पीछे का जो राज है वो है एक बहुत खास मटेरियल, निकल कोबाल्ट ऑक्साइड के नैनो वायर्स। ये इतने छोटे तार हैं कि इन्हें नैनो कहते हैं। ये एक 3D नेटवर्क बनाते हैं जो लाइट को सोखने का काम भी करता है और एनर्जी को एक इलेक्ट्रोड की तरह स्टोर करने का काम भी करता है। मतलब एक ही चीज, दो काम। अब यहाँ पर जो साइंस है ना, वो बहुत ही मजेदार है। ये जो नैनो वायर्स हैं, इन्हें सीधे निकल फोम पर उगाया जाता है। इससे एक जाल जैसी एक पोरस स्ट्रक्चर बनती है। लेकिन असली कमाल तो तब होता है जब कोबाल्ट की कुछ एटम्स को निकल से बदल दिया जाता है। ऐसा करने से इनका बैंड गैप कम हो जाता है। अब बैंड गैप को आप ऐसे समझिए जैसे एनर्जी के लिए एक हाईवे बना दिया हो। हाईवे जितना चौड़ा होगा, बिजली उतनी ही तेजी से और कुशलता से बहेगी। ठीक है, तो थ्योरी तो बहुत बढ़िया लग रही है सुनने में, पर सवाल ये है कि असल दुनिया में, असल टेस्ट में ये कैसा परफॉर्म करता है। चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, और ये आंकड़े काफी हैरान करने वाले हैं। ये देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है। जब इस डिवाइस पर लाइट पड़ती है ना, तो इसकी एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी, मतलब धारिता, सीधे सीधे 54% तक बढ़ जाती है। इसका मतलब ये सिर्फ काम नहीं कर रहा, बल्कि रोशनी की मदद से और भी बेहतर काम कर रहा है। ये तो कमाल है। और सुनिए, ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है। इसे 10,000 बार चार्ज डिस्चार्ज करने के बाद भी, जो कि बहुत ज्यादा होता है, ये अपनी ओरिजिनल कैपेसिटी का 85% बनाए रखता है। मतलब साफ है, ये डिवाइस लंबा चलने के लिए बनाया गया है, टिकाऊ है। और एक और जरूरी बात, ये एक स्टेबल मतलब स्थिर और लगातार 1.2 वोल्ट का आउटपुट देता है। छोटे मोटे डिवाइसेस चलाने के लिए ये वोल्टेज एकदम परफेक्ट है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो सिर्फ एक ब्रेक थ्रू था। एक और भारतीय संस्थान है, इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स, जिसे हम ARCI कहते हैं। ये लोग भी अपने खुद के सुपर कैपेसिटर के साथ कमाल कर रहे हैं।
तो ARCI के रिसर्चर्स ने जो सुपर कैपेसिटर बनाया है वो 3.4 वोल्ट पर काम करता है। अब इसको समझने के लिए देखिए कि बाजार में जो कमर्शियल सुपर कैपेसिटर मिलते हैं ना, वो आमतौर पर 2.5 से 3.0 वोल्ट तक ही जाते हैं। तो ये जो उछाल है ना, ये एक बहुत बड़ा सुधार है। और इसके आंकड़े तो खुद ही अपनी कहानी बयां करते हैं। ये करीब 33% ज्यादा एनर्जी स्टोर करता है, जबरदस्त पावर देता है, और 15,000 चार्जिंग साइकिल्स के बाद भी इसका प्रदर्शन 96% तक बना रहता है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी प्रगति है। तो ठीक है, ये सारी साइंस की बातें तो बहुत अद्भुत हैं, लेकिन असल दुनिया के लिए इसका क्या मतलब है? चलिए अब इस नैनो स्केल की दुनिया से जूम आउट करते हैं और बड़े पिक्चर को, यानी राष्ट्रीय स्तर पर इसके मायने को समझते हैं। देखिए, इसका सबसे सीधा असर तो हमारी स्मार्ट वॉच और हेल्थ मॉनिटर जैसे पहनने वाले डिवाइसेस पर पड़ेगा, क्योंकि उन्हें छोटी और कुशल एनर्जी की ही ज़रूरत होती है। और बड़े लेवल पर देखें तो ये जो इनोवेशंस हैं, ये यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDG के साथ भी एकदम सही बैठते हैं, खासकर सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा और इंडस्ट्री और इनोवेशन वाले लक्ष्यों के साथ। और बात सिर्फ छोटे गैजेट्स तक ही सीमित नहीं है। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी का एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है। अब इतने बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इस तरह के इनोवेशंस, इस तरह के आविष्कार बिल्कुल जरूरी हो जाते हैं। तो आखिर में बात सिर्फ साइंस की नहीं है। ये जो घरेलू होम ग्रोन सफलताएं हैं, ये भारत को स्मार्ट एनर्जी स्टोरेज के ग्लोबल मार्केट में एक बहुत बड़ा प्लेयर बना सकती हैं। इससे देश की तकनीकी और आर्थिक दोनों तरह की ताकत बढ़ेगी। तो चलिए आज की बात को इसी सवाल पर ख़त्म करते हैं। ये छोटे छोटे नन्हे नैनो वायर्स और ये एडवांस्ड कैपेसिटर्स हमारे आने वाले कल के डिवाइसेस को और शायद हमारे शहरों को भी कैसे पावर देंगे? संभावनाएं तो सच में अनंत हैं।